जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर से, जहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एनकाउंटर के बाद आतंकियों की तलाश लगातार चल रही है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। संदिग्ध आतंकियों के छिपे होने की आशंका व्यक्त हो रही है। सेना का ऑपरेशन शेरूवाली बरकरार है। एनकाउंटर के बाद से आतंकियों की तलाश जगह जगह चल रही है। ऐसी आशंका कि आतंकी आसपास छिपे हो सकते हैं और इसी के तहत ऑपरेशन शेरूवाली लगातार बरकरार है। ऑपरेशन 84 के तहत उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भी पुलिस ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया। अपराधियों की धरपकड़ शुरू कर दी। 24 घंटे में 84 शातिर अपराधियों को पुलिस ने दबोचा। तो उधर मथुरा में 3 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। कानपुर में भी एनकाउंटर हुआ। तस्वीर सामने आई, हमारी ये रिपोर्ट देखिए। एक एक तस्वीरों को देखिए। ये शातिर बदमाश उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में सबसे बड़ा अभियान चलाकर इन शातिर बदमाशों पर शिकंजा कसा गया। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कुल 84 वांटेड अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूरे जिले में पुलिस ने अभियान चलाया और इन बदमाशों को दबोचा। इनमें से कई अपराधी पुराने मुकदमों में वांटेड थे, कुछ कोर्ट में चल रहे मामलों में तारीखों पर हाजिर नहीं हो रहे थे और ऐसे वारंटियों और वांछितों की तलाश के लिए पुलिस ने ये स्पेशल कार्रवाई की। पुलिस का दो टूक कहना है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ ये एक्शन लगातार जारी रहेगा। भविष्य में भी ऐसे अभियान चलाए जाते रहेंगे ताकि जिले में अपराध पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। इस अभियान में पूरे जनपद में 84 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है और इसमें अभी आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। ये बदमाश अपने पैरों पर ठीक से चल तक नहीं पा रहा, इससे खाकी का सहारा लेना पड़ रहा है। ये तस्वीरें मथुरा की, जहां पर पुलिस और पशु चोरों के बीच में मुठभेड़ हो गई। इस दौरान 3 बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए इन तीनों को मौके पर ही दबोच लिया। इन बदमाशों से भारी मात्रा में नकदी और अवैध हथियार बरामद हुए। पुलिस अब इस गिरोह के बाकी सदस्यों और उनके आपराधिक इतिहास का पता लगाने में जुटी हुई है। इनको कॉम्बिंग के दौरान 3 बदमाशों को पकड़ा गया है। एक बदमाश अभी भी फरार है, उसकी कॉम्बिंग अभी जारी है और घायल बदमाशों को अस्पताल के लिए रवाना किया है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और इनके कब्जे से लगभग 1,04,000 रुपए और 3 तमंचे और जिस तक कारतूस को बरामद किए गए हैं। इधर कानपुर में एनकाउंटर के दौरान पिता पुत्र की हत्या करने वाले आरोपियों को भी पुलिस ने दबोच लिया। आरोपियों ने पिता पुत्र की सड़क पर पीट कर हत्या की थी। बाइक टक्कर लगने पर दबंगों ने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया था। घटना के समय लोगों ने एक आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि 2 आरोपी उस वक्त मौके से फरार हो गए थे। फिलहाल पूरे प्रकरण में 3 अभियुक्त पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं और इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। अपराध और अपराधियों को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रण ले रखा है। शहर शहर एनकाउंटर और बदमाशों के खिलाफ एक्शन साफ बता रहा है कि यूपी में इनकी कोई जगह नहीं है। जो भी योगी फोर्स को चुनौती देगा, कानून को तोड़ेगा, योगी राज में खौफ पैदा करेगा, उसे योगी फोर्स छोड़ेगी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कानून को चुनौती देने वालों को योगी राज में सबक लगातार सिखाया जा रहा है। यूपी के अलीगढ़ में 2 बदमाश एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए। इन दोनों पर कई मुकदमे दर्ज थे। उधर जौनपुर से भी एनकाउंटर की तस्वीर सामने आई। जौनपुर में इनामी बदमाश रवि यादव मुठभेड़ में मारा गया है। यानी कि मैसेज बिल्कुल क्लियर है, जो लोगों के लिए दहशत बनेगा उसका यही अंजाम होगा। इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन हो, विकास के कार्य हो या माफिया मुक्त और दंगा मुक्त प्रदेश बनाने का कार्य यह उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया है। इन दोनों बदमाशों को भी यमराज अपने साथ ले गए। योगी राज में इन दोनों ने अपराध करने की जरूरत की थी। महिलाओं से तमंचे के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। 1 दर्जन से ज्यादा घटनाओं में ये दोनों बदमाश शामिल थे, लेकिन अलीगढ़ में हुए पुलिस के साथ एनकाउंटर में दोनों मारे गए। एसएसपी के मुताबिक दोनों बदमाशों पर 50-50 हजार रुपये का इनाम था। एक आरोपी हापुड़ का रहने वाला है। हापुड़ के रहने वाले रजा मोहम्मद पर 40 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। गैंगस्टर एक्ट के साथ ही 28 लूट के मुकदमे में वो शामिल था, जबकि दूसरा बदमाश मुबीन 27 आपराधिक मुकदमों में फरार था, जिसमें से 18 मुकदमे लूट के थे। यूपी के जौनपुर में भी रवि यादव नाम का बदमाश एनकाउंटर में ढेर हो गया। रवि यादव दूल्हे हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। पुलिस के साथ फायरिंग में रवि घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रवि यादव आजमगढ़ के सोंधी गांव का रहने वाला था।
उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित करने के बाद पुलिस की टीमें लगातार उसकी तलाश कर रही थी। इस मामले में 3 नामजद आरोपी हैं। तीनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम है। 1 मई को उन्होंने दूल्हे की कार रुकवाकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। यूपी में गुंडागर्दी, बदमाशी और माफियागिरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है और जो भी ऐसा करने की हिमाकत करता है, लोगों में दहशत पैदा करने की कोशिश करता है, उसे योगी फोर्स गोली से जवाब देती है। सीएम योगी का साफ कहना है कि यूपी में अपराध और अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है। या तो वो अपराध छोड़ दे या फिर उत्तर प्रदेश।